हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लो जी, एक तड़कती फड़कती वीडियो के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने पेश हो गए हैं जी। नैव सिंह संगेड़। तो भाई, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, पहले तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, एंड वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि मोर देन 800 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे भाई, और सारी की सारी यूजफुल, सारी की सारी इंफॉर्मेटिव। ठीक है जी, तो भाई आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे लोगों का भाई ये क्वेश्चन आता है कि आइल्स की जो एक्सपायरी डेट होती है, अगर वो हमारी एप्लीकेशन के आसपास, जब हम लॉन्च करते हैं उसके आसपास आ जाए, तो भाई क्या चक्कर होता है। तो क्या उस चीज का इफेक्ट पड़ता है, या फिर थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे चल जाता है, क्या सिस्टम है क्या नहीं है भाई, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको भाई पता चल गया होगा अभी तक कि इसको ना भी वेरी इंटरेस्टिंग। आप भी अपना व्यू पॉइंट बताना भाई, आप क्या सोचते हो कैसा सिस्टम चलता है। क्योंकि भाई कहीं ना बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि जी हमने बहुत सर्च किया, बहुत ट्राई किया, बट एक ना ऑथेंटिक आंसर, एक प्रॉपर वो तसल्ली वाला आंसर नहीं मिल रहा। ठीक है जी, तो भाई मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना भाई, ठीक है। एंड सो एक इनफॉर्मल डिस्कशन रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है डेफिनेटली भाई। बाकी अगेन स्टार्ट करने से पहले भाई, थैंक यू सो मच यार फॉर वाचिंग माय चैनल। काफ़ी सपोर्ट दे रहे हो, प्यार दे रहे हो गाइस, थैंक यू सो मच। मोर देन 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली बन चुकी है, तो भाई थैंक यू सो मच यार, इट मीन्स अ लॉट, मोटिवेट करती हैं ये चीज़ें, राइट। चलो भाई टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक मान लो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट बन के आ रहा है भाई कनाडा में, सब कुछ हो गया, उसने आइल्स दे दिया, क्लियर हो गया जी, ठीक है जी, एक्सेप्टेंस लेटर हो गया, ठीक है जी, उसने भाई जीआईसी भर दी, सब कुछ जीआईसी लेके सब कुछ अपना उसने अपना करवा के भाई अपने तैयारी श्यारी कर लीजिए कि भाई अब मैं अपना जो मेरी फाइल है स्टडी परमिट के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, वो मैं लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है जी। अब भाई करते 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 उसको ये दिमाग में नहीं रहा कि भाई आइल्स का एग्ज़ाम तूने दिया तो हुआ है, बट भाई ये तो एक्सपायर होने वाला है, ये तो एक्सपायर होने वाला है भाई। यकीन मानो उसका केस ऐसा था कि फाइल लॉन्च करने से 10 दिन के बाद उसका भाई जो एल्स का एक पेपर था, एल्स का जो एग्जाम था, वो एक्सपायर होने वाला था। वो एक्सपायर होने वाला, क्योंकि गाइज ये वो नहीं होता कि हाँ जी भाई आपका जो एल्स का एग्जाम है वो तब एक्सपायर, 2 साल की जो वैलिडिटी होती है वो तब एक्सपायर होगा जब आपका रिजल्ट आ जाता है। ऐसा नहीं होता। जब आपका टेस्ट का एग्जाम जब आपका टेस्ट होता है उससे 2 साल तक की वैलिडिटी होती है भाई। ये भी थोड़ा सा एक भाई इसमें चीज़ समझने की ज़रूरत है कि भाई जब टेस्ट का रिजल्ट आता है तब से 2 साल नहीं, जब आप एग्ज़ाम देते हो ना, जो डेट होती है, मान लो आपने 14 नवंबर को अपना एग्ज़ाम दिया, तो 14 नवंबर मान लो 2023 में एग्ज़ाम दिया, तो 2025 तक वो वैलिड होगा भाई वो रिजल्ट। ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई जब रिजल्ट आएगा उससे फिर 2 साल के बाद, भाई ये कंफ्यूजन मत रखना, आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट भाई, अब उसके केस में क्या हुआ कि भाई 10 दिन के बाद उसका वो जो आइल्स का पेपर, आइल्स का जो रिजल्ट था, आइल्स वाला जो एग्जाम था भाई, वो एक्सपायर हो रहा था। अब अनफॉर्चुनेटली ना तो पहले उसने चेक किया, ना भाई उसके कंसल्टेंट ने चेक किया। अनफॉर्चुनेटली जब जब वो फाइल लॉन्च करने लगे, सारे पेपर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करके फीस वो सब भर दी, तब जाके दिमाग में आया भाई यार ये तो स्यापा पड़ गया, ये तो स्यापा पड़ गया। अब इस चीज़ से कैसे डील की जाए, अब इस चीज़ से कैसे डील की जाए, क्या ये सही है, कोई चक्कर तो नहीं पड़ेगा। तो भाई इसका आंसर है, अगर तो आपने फाइल लॉन्च कर दी है विद अ वैलिड आइल्स स्कोर, विद अ वैलिड आइल्स जो आपका आपका एग्जाम है, ठीक है जी, फिर तो भाई कोई चक्कर नहीं है, फिर तो कोई चक्कर नहीं है। बट इन केस आपने देखा नहीं, और आपकी आइल्स का जो पेपर था, ठीक है, वो एक्सपायर हो गया जी, आपकी फाइल जो सबमिट करने से पहले ही, तो भाई फिर वो आपकी एप्लीकेशन डेफिनेटली भाई वो रिफ्यूज़ हो जाएगी, क्योंकि आप एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसी में, उसी को आप फुलफिल नहीं कर पाओगे डेफिनेटली भाई। लैंग्वेज टेस्ट का जो क्राइटेरिया होगा उसको आप फुलफिल ही नहीं कर पाओगे। आप इनवैलिड, जो ऑथेंटिक ही नहीं है, जो वैलिड ही नहीं है, वो वाला आप रिजल्ट जो है वो आप अपलोड कर रहे हो, इट मीन्स दिस इज अ मिस्टेक, इट्स अ ह्यूज मिस्टेक, एंड यू आर नॉट गोना मेक इट फॉर श्योर।
राइट। तो भाई उस केस में आपकी रिफ्यूज़ल और आपकी एप्लीकेशन जो है भाई वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ये भाई बहुत ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आइल्स का जो रिजल्ट है आपका वो वैलिड होना चाहिए, जो आप वहाँ पे अपलोड करते हो अपनी अपनी एप्लीकेशन के साथ। जब आप एग्जाम देते हो तब से 2 साल तक का आप लगा के चलो, तब तक वो वैलिड होगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब भी आप फाइल अपनी लॉन्च कर रहे हो तो भाई वो वैलिड होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ों के लिए, चाहे स्टडी परमिट की बात करूँ चाहे मैं वर्क परमिट की बात करता हूँ, ठीक है जी। ये चीज़ें हो गई। अब भाई बात आती है जी पीआर एप्लीकेशन के लिए भी, पीआर की एप्लीकेशन के लिए भी, क्योंकि भाई वो लोग कहते हैं जी, देखो फॉर एग्जांपल उसमें आपको पता है कि भाई हम एक्सप्रेस एंट्री के पूल में अपनी फाइल रख देते हैं। अब जब भाई ड्रॉ आते हैं उसी हिसाब से, अब किसी किसी का ड्रॉ तो भाई मान लो 2 महीने में आ गया, किसी किसी के लिए भाई 5 महीने उनको वेट करनी पड़ती है, किसी को 6 महीने वेट करनी पड़ती है, किसी को 1 साल वेट करनी पड़ती है, किसी को 1.5 साल वेट करनी पड़ती है। अब उस केस में क्या करना चाहिए? आज का जो है एग्जाम ये तो 2 साल के लिए वैलिड है। तो भाई जब तक तो आपकी फाइल जो है वो पूल में है, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ठीक है जी, मान लो भाई आपकी फाइल जैसे 12 मंथ्स का टाइम पीरियड हो गया, ठीक है, जो एक्सप्रेस एंड पूल में रख सकते हैं राइट, तब तक आपका जो आइल्स का पेपर, आइल्स का एग्जाम है वो वैलिड होना चाहिए। अगर तब तक आपका आईटीए नहीं आता तो भाई आपको रीटेक लेना पड़ेगा, फिर आपको नया आइल्स का स्कोर वहां पे अपलोड करना पड़ेगा जो वैलिड हो, जो वैलिड हो। ऐसा नहीं है कि हाँ जी भाई ठीक है 5 महीने तक आपका आइल्स का स्कोर जो था वो वैलिड था जी, उसके बाद भी आपने अपलोड नहीं किया, फिर भाई आप आईटीए वगैरह ये वो उसमें दिक्कत होगी, डेफिनेटली वो वैलिड ही नहीं होगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई आप यू हैव टू कीप एन आई कि भाई जो भी आप एक्सप्रेस एंट्री में अपनी फाइल लगा रहे हो, आपका आइल्स का स्कोर जो है वो वैलिड होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। ठीक है जी, वो चाहे भाई एक दिन पहले क्यों ना हो, वो पर वो वैलिड होना चाहिए भाई। ठीक है जी। अब भाई मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा ही हुआ था, उसने अपना एक्सप्रेस एंट्री में भाई करते 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 उसका भाई 5-6 महीने ऐसे ही निकल गए। 5-6 महीने तक तो वो मतलब 4 महीने तक वो वैलिड था, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया तो 6 महीने ऐसे निकल गए। उसके बाद ड्रॉ भाई आने स्टार्ट हुए। अब जब देखा बाद में तो भाई वो तो आइल्स का जो एग्जाम था उसका, जो आइल्स का स्कोर था वो वैलिड ही नहीं था, क्योंकि डेट निकल गई 2 साल वाली। तो वो रिग्रेट होता है भाई, गंदे वाला रिग्रेट होता है फिर बाद में। ठीक है जी। अब बात आती है भाई कि भाई आईटीए आ गया, चलो सब हो गया, उसके बाद क्या, मान लो उसके बाद हमारा एक्सपायर होता है, क्योंकि भाई देखो उसमें भी 5-6-7 महीने निकल गए ना, आपका रिजल्ट आने में। मान लो आईटीए भी आ गया, आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, ठीक है, फाइल भी आपने लगा दी, सब पेपर्स वगैरह दे दिए, ठीक है, उसके बाद उन्होंने प्रोसेसिंग करी, सब कुछ चेक किया, मेडिकल बैकग्राउंड चेक सब कुछ उन्होंने चेक किया। तो ये टेक्स अराउंड 5-6 मंथ, जो मैंने प्रोसेसिंग टाइम वाली वीडियो में सारा आपको समझाया हुआ है। अब भाई उस चीज़ में एक पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आता है कि अगर तो आपने फाइल लगा दी है, अगर तो आपने फाइल वो लगा दी कि भाई ठीक है जी, लो जी मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कर दिए जी और उनकी एक्सेप्टेंस आ गई, फिर तो भाई लॉक है, फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है। क्योंकि भाई वैसे भी यार ये थोड़ी ना कि भाई उनको ज़्यादा टाइम लग गया तो हमारा आज का स्कोर तब तक वैलिड होना चाहिए, तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उनको भाई 1 साल लग जाए, तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो भाई ये चीज़ है कि जब आपने फाइल लगा दी, उनकी तरफ से आ गया, तब तक भाई, और जिस सेम चीज़ का स्टडी वीज़ा के लिए भी, वर्क परमिट वाला हूँ, ठीक है, और तब फिर तो भाई कोई चक्कर नहीं, वो लॉक हो गई हैं चीज़ें। आज का एग्ज़ाम जो था आपने दे दिया, अभी सब कुछ ओके है, कोई चक्कर नहीं। बट उससे पहले अगर पंगा पड़ गया तो भाई फिर वो पंगा पड़ गया, तो वो फिर पंगा पड़ गया और अच्छी खासी मेहनत करवा के जाएगा वो चीज़, अच्छी खासी तसल्ली करवा के जाएगा फिर वो चीज़। और वैसे भी गाइस ये आपको ही पता है यार कि ठीक है, स्पेशली अगर मैं स्टडी वीज़ा की बात करता हूँ, इनफैक्ट वर्क परमिट की भी बात करता हूँ, तो यार आप जब फाइल लॉन्च कर रहे हो, आपका स्कोर इनवैलिड हुआ ना, वो मतलब आपने फिर ये मतलब हुआ कि आपने आज का एग्ज़ाम दिया ही नहीं, क्योंकि वो वैलिड ही नहीं है। तो इट मीन्स वो है या नहीं है, बात तो एक ही है ना, डॉक्यूमेंट है या नहीं है, वन एंड सेम थिंग, वन एंड सेम थिंग। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि भाई आपका आइल्स का जो स्कोर है वो वैलिड हो, रिजल्ट जो है वो वैलिड हो, ताकि आपको आपकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत ना हो। प्लस एट द सेम टाइम पीआर की एप्लीकेशन के लिए भी जब तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके उनको सबमिट नहीं कर देते, उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आ जाती, तब तक वो वैलिड रखो भाई, होना चाहिए। अदरवाइज इट्स गोना बी टफ, इट्स गोना बी टफ। ठीक है जी। तो ये चीज़ थी जी, मैंने सोचा भाई आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ें शेयर कर दूं।
एंड बाकी भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने बताया भाई, अपनी अंडरस्टैंडिंग से बताया, अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से बताया, ठीक है। बाकी आप बताओ गाइस, इसमें अगर आपको कुछ लगता हो कि कोई चीज़ें इधर उधर है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आप भी बता सकते हो भाई, ठीक है। एंड बाकी इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरीज भाई पूछ सकते हो, हम डिस्कस कर सकते हैं जी। एंड बाकी भाई मेहनत करते रहो यार, मेहनत करते रहो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड। एंड कोई क्वेश्चन है भाई कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, या फिर आप भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, नाइब_संगेत के नाम से हूँ जी। मैंने बहुत सारी वीडियो भाई चैनल पे ऑलरेडी डाल चुके हैं, बट एक चीज़ मुझे बुरी लगती है, वीडियोस लोग देख रहे हैं, धड़ाधड़ देख रहे हैं, आई एग्री ऑन दैट, पर सब्सक्राइब भी कर दो यार। इट टेक्स ओनली 2 to 3 सेकेंड्स, आपने कुछ नहीं करना, क्लिक करना है सब्सक्राइब बटन पे एंड डन, मुझे मोटिवेशन थोड़ा बहुत मिलता रहता है, ठीक है। तो जी ये टॉपिक था आज का, आल्स का। तो मैंने सोचा यार आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं, या जो भी आप लैंग्वेज टेस्ट गाइस आप दे रहे हो, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा होगा। एंड बाकी गाइस आपका क्या व्यू पॉइंट है ये ज़रूर बताना मुझे यार, ठीक है। एंड मेहनत करते रहो, चक दो फटे यार, कुछ चक्कर ही नहीं है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर टॉपिक, अनदर डिस्कशन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे काम, अपना ध्यान रखना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय।